नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ सुरेश गोदारा। गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि इरफान खान, जिनका निधन हाल ही में हुआ, कहाँ से संबंध रखते हैं। तो सभी बच्चों ने जो कि उत्तर दिया था जयपुर, वो गलत है। उसमें मैंने जन्म का पूछा था, तो उनका जन्म हुआ था टोंक ज़िले में। हालांकि उनका बचपन भी टोंक में बीता और कुछ दिनों बाद उनका फैमिली है, परिवार है, वो जयपुर शिफ्ट हो गया। इस कारण उनका ज़्यादातर लोग जयपुर से संबंध बताते हैं, लेकिन उनका जन्म हमारे राजस्थान के टोंक ज़िले में हुआ था। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ये वर्तमान में चर्चित है, इसलिए पूछ सकते हैं। हमने कल किया था, राजस्थान के वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे। राजस्थान के वाद्य यंत्र में हमने सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र के 4 प्रकार पढ़े। और इसके बाद हमने क्या किया, पहला सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ा, अलगोजा, जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। और उसके बाद हम आज राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है, अलगोजा, कल हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हम अगली कड़ी में अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र, जिसे फूंक देकर बजाया जाता है। उसी कड़ी में मोरचंग को पढ़ते हैं आज। मोरचंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, क्योंकि इसे फूंक देकर बजाया जाता है। पश्चिमी देशों के वाद्य यंत्र जूज हार्प के समान है। इसी कहानी से राजस्थान का क्या कहा जाता है, जूज हार्प वाद्य यंत्र कहा जाता है। ध्यान देना प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये लाइन हर गाइड में या हर बुक में नहीं मिलती, लेकिन वर्तमान एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही लाइन पूछ ली गई है कंप्यूटर संगणक एग्जाम जो 2018 में हुआ था, उसमें कि पश्चिमी देशों के वाद्य यंत्र जूज हार्प के समान राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो उसका सही आंसर था मोरचंग। इसकी आकृति ऐसा ही, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही वाद्य यंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, जूज हार्प। उसके समान इसकी आकृति, इसी कहानी से राजस्थान का जूज हार्प कहा जाता है। ओके, ये छोटा सा वाद्य यंत्र होता है प्यारे मित्रों, जो लोहे का बना होता है। और ये जिस क्षेत्र में लोग बजाते हैं या जहाँ का प्रसिद्ध है, जहाँ प्रचलन में है, वो क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर, मतलब मरुस्थल क्षेत्र का प्रिय वाद्य यंत्र है। और जो जाति जिसके द्वारा सर्वाधिक वादन होता है इसका, वो है लंगा जाति के लोग। इसका क्या करते हैं, सर्वाधिक वादन करते हैं या सर्वाधिक बजाते हैं। कौन सी जाति के लोग, लंगा जाति का संबंध मोरचंग वाद्य यंत्र से। वो भी स्पेशली भेड़ चराते समय जो लोग गीत गाते हैं, उन्हीं के साथ क्या बजाया जाता है, मोरचंग। तो ये हुआ हमारा मोरचंग। एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। किसके समान है, पश्चिमी देशों में जूज हार्प के समान है। और बना किससे होता है, लोहे से प्यारे मित्रों। और क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा। और कौन सी जाति इसका वादन करती है, लंगा जाति के लोग है वो इसका, उनका ये प्रिय वाद्य यंत्र है। और कौन से समय, जब है ग्वाले भेड़ चराते या बकरियां चराते, तो लोकगीतों के साथ ये वाद्य यंत्र बजाते हैं प्यारे मित्रों। मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, सुशीर वाद्य यंत्र। बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जाता है मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र। इसको हम निकट से समझने के लिए इसका वास्तव में एक वीडियो देखते हैं। देखो, ये ऐसे बजाया जाता है। ये मोरचंग है और इसे ये व्यक्ति बजा रहा है। ऐसी ध्वनि निकलती है, बहुत शानदार। फूंक दी जाती है इसमें और वाइब्रेशन किया जाता है हाथ से। मोर की आकृति के समान होने के कारण इसे मोरचंग कहा जाता है प्यारे मित्रों। फूंक है वो मुंह से दी जाती है कंटिन्यू।
ठीक है प्यारे मित्रों, हम आगे चलते हैं। तो मोरचंग हमारा हो गया कंप्लीट। पहला पढ़ा हमने अलगोजा, दूसरा पढ़ा मोरचंग, ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र। हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है नागफणी। पहले तो इसका नाम नागफणी क्यों पड़ा, क्योंकि ये नाग की आकृति या सांप की आकृति के जैसा होता है। सांप कैसा होता है, सांप लपेटा लेता है मतलब क्या होता है कि सांप है वो सीधा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता सीधा, पैर नहीं होते। छोड़ो, उस ओर नहीं चलेंगे। नागफणी, नाग की आकृति का होता है, फूंक देकर बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इसी कारण इसे नागफणी कहा जाता है। पीतल या स्टील का बना होता है, पीतल या स्टील की बहुत पतली चद्दर से बनाया जाता है। धार्मिक या याचकों का वाद्य यंत्र कौन सा है, नागफणी। धार्मिक लोगों का वाद्य यंत्र है ये। याचकों का वाद्य यंत्र मतलब जो लोग भीख मांगते हैं उस समय भी इस नागफणी वाद्य यंत्र का क्या करते हैं प्यारे मित्रों, प्रयोग करते हैं। वादन है विशेषकर मंदिरों में और साधु संन्यासियों द्वारा भी नागफणी का क्या है, यूज किया जाता है। नागफणी के बारे में क्वेश्चन कम पुटअप होता है, लेकिन सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है उसमें ये आ सकता है। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। शहनाई, शहनाई आप जानते होंगे पहले शादियों में बैंड बाजा वगैरह में बजाई जाती थी, अब भी बजाई जाती है। हालांकि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण हम शादियों जैसी स्थिति में नहीं है, बहुत बड़े दुख की बात है। और जो शादियां होती है उसमें 4-5 लोग चले जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। शहनाई, शहनाई कैसी होती है, शहनाई आकृति में दिख रही है, ये कैसी होती है, चिलम के समान इसका क्या होता है, आकार होता है प्यारे मित्रों, चिलम के समान। ये भी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसका पहले नाम था अब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके द्वारा पूछ लिया गया है कि राजस्थान के कौन से वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान है, तो क्या बताओगे, शहनाई। इसका दूसरा नाम नफीरी, कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में इसे नफीरी भी कहा जाता है और सुंदरी भी इसका क्या है, उपनाम है या अन्य नाम है। सुशिर वाद्य यंत्रों में फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ एवं सुरीला वाद्य यंत्र, इसकी जो सुर है बहुत शानदार आती है। इसका सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन से, सुशिर वाद्य यंत्रों में शहनाई है। अन्य नाम नफीरी और सुंदरी भी है और आकार चिलम के समान, जो एग्जाम में पूछ लिया गया, वापस पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाया जाता है, सागवान या शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है, लड़की से नहीं, लकड़ी से प्यारे मित्रों। क्या कभी कभी हो जाता है ऐसा। वादक, इसके वादक, प्रसिद्ध वादक मतलब जो बहुत प्रसिद्ध हुए इसको बजाने को लेकर, उनमें एक का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कहाँ से रिलेशन रखते हैं, बनारस के हैं। बनारस के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और चांद मोहम्मद खान कहाँ के हैं, जयपुर के दो प्रसिद्ध वादक हैं। वादन है कौन सी जाति के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है, राणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और जो वादन है कौन से फंक्शन या अवसरों पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर सर्वाधिक क्या बजाई जाती है, शहनाई। हालांकि अन्य मांगलिक कार्यों में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है प्यारे मित्रों। तो हम एक बार इसका वापस रिपीटेशन कर लेते हैं। पहला पढ़ा मोरचंग, मोरचंग लोहे का बना सुशिर वाद्य यंत्र, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा भेड़ चराते समय वहाँ के ग्वालों द्वारा। दूसरा नागफणी, नाग के आकार का होने के कारण। और शहनाई है वो शादियों में बजाई जाती है, आपको पता होगा। इसका दूसरा नाम याद रखना नफीरी और तीसरा नाम सुंदरी भी इसे ही कहते हैं। सागवान और शीशम की लकड़ी से बनाई जाती है। प्रसिद्ध दो वादक के नाम याद रखने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस के हैं और चांद मोहम्मद खान जयपुर का है। धन्यवाद मित्रों, कुछ अच्छे वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए